तिथ जातक। ये कथा मास्टर ने जेतवन में सुनाई थी, एक भिक्षु के बारे में जो पहले सोनार था और अब सारिपुत्र के साथ एक ही निवास में रहकर भिक्षु बन गया था। याद रहे कि केवल बुद्ध ही मन के रहस्यों को जान सकते हैं और मानव विचारों को पढ़ सकते हैं। इस शक्ति के अभाव में सारिपुत्र अपने सह निवासी भिक्षु की मनोस्थिति और विचारों के बारे में इतना कम जान पाए कि उन्होंने उसे ध्यान का विषय अशुद्धि निर्धारित किया। ये भिक्षु के लिए कोई लाभकारी ध्यान नहीं था। कारण ये था कि परंपरा के अनुसार वो भिक्षु लगातार 500 जन्मों तक सोनार के रूप में जन्म ले चुका था और इतने लंबे समय तक शुद्ध सोने को देखने का संचित प्रभाव उसके मन पर ऐसा पड़ा कि अशुद्धि का ध्यान उसके लिए व्यर्थ हो गया। भिक्षु 4 महीने तक इस ध्यान में इतना भी प्रगति नहीं कर सका कि उसे किसी तरह का अनुभव हो। अपनी सहनिवासी भिक्षु को अर्हत्व प्रदान ना कर पाने पर सारिपुत्र ने सोचा, ये निश्चित रूप से वो भिक्षु है जिसे केवल बुद्ध ही धर्मोपदेश द्वारा बदल सकते हैं। मुझे इसे बुद्ध के पास ले जाना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल सारिपुत्र उस भिक्षु को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। सारिपुत्र ने कहा, सर्वज्ञ, मैंने उसे ध्यान का विषय दिया था, परंतु 4 महीने बीत जाने पर भी उसे किसी प्रकार का प्रारंभिक अनुभव तक नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसे आपके पास लाया, ये सोचकर कि ये वही भिक्षु है जिसे केवल बुद्ध ही धर्मोपदेश से बदल सकते हैं। बुद्ध ने पूछा, सारिपुत्र, तुमने उसे कौन सा ध्यान दिया था? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, अशुद्धि पर ध्यान, भगवान। मास्टर ने कहा, सारिपुत्र, ये तुम्हारा काम नहीं कि तुम मन के रहस्यों को जानो या मानव विचारों को पढ़ो। अब अकेले जाओ और शाम को अपने सहनिवासी भिक्षु को लेने फिर आओ। इस प्रकार वरिष्ठ भिक्षु सारिपुत्र को विदा देने के बाद मास्टर ने उस भिक्षु को साफ सुथरे अंडरक्लॉथ और वस्त्र में पहनाया, हमेशा अपने साथ रखा जब वे भिक्षाटन के लिए नगर में जाते थे, और देखा कि उसे सभी प्रकार का उत्तम भोजन प्राप्त हो। एक बार फिर मठ लौटने पर भिक्षुओं के घेरे में बुद्ध दिन में अपने सुगंधित कक्ष में चले गए। शाम को जब वो भिक्षु अपने पास लिए मठ में चल रहे थे तो उन्होंने एक तालाब प्रकट किया जिसमें कमल का एक बड़ा गुच्छा उगा और उससे एक बड़ा कमल का फूल निकला। बुद्ध ने कहा, भिक्षु, यहाँ बैठकर इस फूल को ध्यान से निहारो। भिक्षु को उस स्थिति में बैठा छोड़कर बुद्ध अपने सुगंधित कक्ष में चले गए। भिक्षु ने उस कमल के फूल को लगातार निहारा। भगवान ने उसे धीरे धीरे सड़ने दिया। जैसे जैसे भिक्षु देखता रहा, फूल सड़ता गया। उसकी पंखुड़ियां किनारे से गिरने लगीं और थोड़े ही समय में सभी पंखुड़ियां गिर गईं। फिर मूल रूपी स्तंभ यानी स्टेम्स भी गिर गया और केवल फल की झिल्ली रह गई। भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अभी भी ये कमल का फूल सुंदर और रमणीय था, पर अब इसका रंग चला गया और केवल फल की झिल्ली रह गई। इस सुंदर कमल पर क्षय आ गया तो मेरे शरीर पर क्या क्या विपत्ति न आए। सभी सृष्टि निर्मित वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। इसी विचार के साथ उसने अंतर्दृष्टि प्राप्त की। भिक्षु के मन में अंतर्दृष्टि उठते ही बुद्ध ने अपने सुगंधित कक्ष में बैठकर अपनी दीप्तिमान प्रतिकृति प्रकट की और ये श्लोक उच्चारित किया, स्व प्रेम को निकाल दो, जैसे तुम शरद ऋतु के कमल को हाथ से तोड़ते हो। अपने हृदय को केवल इसी पर केंद्रित करो, इस पूर्ण शांति के मार्ग पर और उस निरोध पर जिसे बुद्ध ने सिखाया। ये गाथा भिक्षु को ये समझाने के लिए थी कि स्वार्थ, मोह और अस्थायी वस्तुओं में मन ना लगाएं, केवल बुद्ध द्वारा प्रदत्त शांति और निर्वाण की ओर ध्यान केंद्रित करो। इस गाथा के समापन के साथ ही उस भिक्षु को अर्हत्व प्राप्त हुआ। जैसे ही उसे ये विचार आया कि अब वो कभी पुनर्जन्म नहीं पाएगा और भविष्य में किसी भी रूप में संघर्ष या दुख का अनुभव नहीं करेगा, वो अपने हृदय से प्रसन्न होकर इस प्रकार उच्चारित हुआ, जो व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण कर चुका है, जिसकी बुद्धि परिपक्व है, जो सभी दोषों से शुद्ध और मुक्त है, जिसने अपना अंतिम शरीर धारण किया है, जिसका जीवन पवित्र है, जिसकी इंद्रियां उसके अधीन हैं, वही जैसे चंद्रमा जो अंततः राहु के जबड़े से मुक्त हो जाता है, उसने परम मुक्ति प्राप्त की। जो अशुद्धि मुझे घेरे हुई थी और माया के अंधकार में ढकती थी, मैंने उसे दूर कर दिया।
जैसे हजारों किरणों से त्रस्त सूर्य आकाश को उजाले से भर देता है। इसके बाद खुशी की पुनरावृत्ति में वो भिक्षु भगवान के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। वरिष्ठ भिक्षु सारीपुत्र भी वहां आए और मास्टर को सादर प्रणाम करने के बाद अपने सहनिवासी के साथ चले गए। जब ये सब नवाचार भिक्षुओं में फैला तो वे सभी सत्य भवन में एकत्र हुए और वहां बुद्ध के गुणों की प्रशंसा करने लगे, कहते हुए, हे भगवान, क्योंकि आप ही मनुष्यों के हृदय और विचारों को जानते थे, इसलिए वरिष्ठ सारीपुत्र अपने सहनिवासी की प्रवृत्ति से अनभिज्ञ थे, परंतु मास्टर जानते थे और एक ही दिन में उन्हें अर्हत्व के साथ पूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। ओह, बुद्ध की अद्भुत शक्तियां कितनी महान हैं। मास्टर ने अपने लिए तैयार किए गए स्थान में प्रवेश किया और पूछा, भिक्षुओं, आप लोग यहाँ सभा में किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? भिक्षु बोले, कुछ और नहीं भगवान, केवल ये कि केवल आप ही जानते थे कि सारीपुत्र के सहनिवासी का हृदय और विचार कैसा था। बुद्ध ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है भिक्षुओं कि मैं बुद्ध होकर उस भिक्षु की प्रवृत्ति जानता था। पहले के दिनों में भी मैं इसे समान रूप से जानता था। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये अतीत की कथा सुनाई। एक बार की बात है जब ब्रह्मदत्त वाराणसी में शासन कर रहे थे। उस समय बोधिसत्व राजा के टेम्पोरल और स्पिरिचुअल दोनों ही मामलों में सचिव और मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे थे। उस समय लोग राजा के राज दौड़ने वाले घोड़े के स्नान स्थल पर एक और घोड़े को धो रहे थे, जो बहुत ही कमजोर और सामान्य प्राणी था। जब उस घोड़े को स्नान के लिए उसी पानी में ले जाने का समय आया तो राज दौड़ने वाला घोड़ा इतना असंतुष्ट था कि वो पानी में नहीं गया। घुड़सवार राजा के पास गया और बोला, प्रभु, आपका राज दौड़ने वाला घोड़ा स्नान करने को तैयार नहीं है। राजा ने बोधिसत्व को भेजा और कहा, जाओ बोधिसत्व और पता लगाओ कि घोड़ा पानी में क्यों नहीं जाना चाहता जब उसे ले जाया जाता है। बोधिसत्व ने कहा, बहुत अच्छा महाराज। वो पानी के किनारे गए, उन्होंने घोड़े की जांच की और पाया कि घोड़े को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। फिर उन्होंने कारण जानने की कोशिश की। अंततः उन्हें ये निष्कर्ष निकला कि पहले उसी स्थान पर किसी और घोड़े को धोया गया था और राज दौड़ने वाले घोड़े को ये इतना आपत्तिजनक लगा कि वो पानी में नहीं जाना चाहता। तब बोधिसत्व ने घुड़सवार से कहा, मित्र, आपने सबसे पहले किस घोड़े को धोया था? एक और घोड़ा महाराज, सामान्य प्राणी। बोधिसत्व ने सोचा, इस घोड़े का स्वाभिमान इतना ठेस पहुंचा है कि अब वो यहाँ पानी में नहीं जाएगा। उपाय ये है कि उसे किसी और स्थान पर स्नान कराना है। फिर उन्होंने घुड़सवार से कहा, मित्र, कोई भी व्यक्ति जितना भी स्वादिष्ट भोजन ले, अगर हमेशा वही मिलता रहे तो वो ऊब जाता है। इसी प्रकार इस घोड़े के साथ की है। इसे यहाँ बार बार स्नान कराया गया है। अब इसे किसी और जलाशय में ले जाओ और वहां स्नान कराओ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये गाथा दोहराई, स्थान बदलो और घोड़े को पीने दो, कभी यहाँ कभी वहां, दृश्यों के सतत परिवर्तन से, क्योंकि अंततः दूध चावल भी मनुष्य को उबा देता है। उनकी बात सुनकर लोग घोड़े को किसी और जगह ले गए और वहां उसे स्नान और पानी पिलाया गया। सब ठीक रहा। स्नान समाप्त होने पर बोधिसत्व राजा के पास लौटे। राजा ने पूछा, तो मित्र, मेरा घोड़ा अब स्नान और पानी पी गया? बोधिसत्व ने कहा, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, तो पहले क्यों नहीं गया? बोधिसत्व ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। देखिए, ये घोड़ा पहले असंतुष्ट था, इसलिए उसे स्थान बदलकर स्नान कराना पड़ा। राजा ने कहा, क्या बुद्धिमान ज्ञानी मंत्री है, ये तो एक घोड़े के मन तक पढ़ सकता है। राजा ने बोधिसत्व को बहुत सम्मान दिया। जब उनका जीवन समाप्त हुआ, वे अपने कर्मों के अनुसार गए। बोधिसत्व ने भी अपने कर्मों के अनुसार मार्ग लिया। इस गाथा के समापन पर बुद्ध ने ये स्पष्ट किया कि भूतकाल और वर्तमान दोनों में वो उस भिक्षु की प्रवृत्ति को जानते थे और उन्होंने जन्म की पहचान कराई। इस भिक्षु का जन्म उस समय राज दौड़ने वाले घोड़े के रूप में हुआ था। आनंद उस समय राजा थे और मैं स्वयं उस समय ज्ञानी मंत्री था।